हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट थर्ड तक आप नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ये 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है ना इसको जो है ना एलिमिनेट नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। नहीं यदि आपको देखना है तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए नहीं है। जो पढ़ता है उसके लिए है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, तभी आप वीडियो देखिए, नहीं तो फालतू में टाइम आप जो है ना इन्वेस्ट मत कीजिए इधर किधर दूसरे जगह चले जाइए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेंस समझना है तो हम जानते हैं कि लेंस कैसा होता है। देखते हैं कि आप देखे होंगे एक लेंस इस तरह देखे हैं, एक लेंस इस तरह देखे हैं, तो बहुत तरह का लेंस देखे होंगे आप, इस तरह का भी लेंस देखे होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी देख रहे हैं कि लेंस जो है ना दो सतह से घिरा हुआ है, या तो एक इधर से एक सतह ये है, दूसरा सतह जो है ना दूसरा सतह ये है, इसमें भी दो सतह है। तो हम भी जब भी देख रहे हैं कि लेंस क्या है कि दो सतह से घिरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लेंस, ठीक है। ध्यान सुनना है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है, दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है, उसको हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि लेंस कितना प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। लेंस दो प्रकार का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, दो प्रकार का, दो प्रकार। तो एक हो जाएगा उत्तल और दूसरा हो जाएगा अवतल, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल लेंस, याद रखना। अब उत्तल लेंस कैसे बनता है, अवतल लेंस कैसे बनता है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस देखिए अब कैसे बनता है। तो यहाँ देखेंगे जब हम गोलीय कोई खोखला गोला लेते हैं, ठीक है ना, गोलीय सतह लेते हैं, तो उसी तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये एक जो है ना खोखला गोला लिए, ठीक है, इधर से भी जो है ना एक इधर से खोखला गोला लिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों गोला का अपना जो है ना अपना इसका जो है ना केंद्र है, ठीक है, दोनों गोला का अपना केंद्र है, ठीक है ना। अब दोनों गोला के केंद्र को यदि मिलाते हैं, अब यहाँ से देखिए ये इधर से हम जो है ना इसको घेर दिए, ठीक है, इसको यहाँ जो है घेर दिए, और इसी में जो है ना जो ये मतलब मेरा बना पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसको जब घेरेंगे ज्यामितीय सतह से घिरा, ये पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा बनेगा। तो यहाँ से यदि हम इसको खत्म कर दें और इसको खत्म कर देंगे, तो यहाँ देखिए कि ये एक लेंस बन गया, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। इस लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कौन सा लेंस बन गया, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को साउंड भी जाता होगा गाना उना का, तो इधर उधर जो है ना गाना अभी बज रहा है, पर त्यौहार का दिन है तो चलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप, तो यहाँ से ये मेरा दो जो है ना दो केंद्र हो गया। अब यहाँ से जब हम जो है ना मिलाते हैं, दोनों केंद्रों को जब मिलाते हैं यहाँ से, तो इसी को लेंस का अक्ष कहते हैं, याद रखना, लेंस का ये अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब जब भी हम देखते हैं कि दो केंद्र है, तो हमेशा याद रखना कोई भी लेंस का दो केंद्र होता है, क्या है, क्योंकि देखिए दो केंद्र से ये मिलके बना है, तो लेंस का दो केंद्र होता है। और जब दो केंद्र हो गया तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दो वक्रता त्रिज्या भी होगा, दो वक्रता त्रिज्या भी होगा, याद रखना। दो लेंस है, दो वक्रता त्रिज्या है, और जब दो वक्रता त्रिज्या है तो दो को फोकस भी होगा। तो याद रखना लेंस में क्या क्या होता है, हम दर्पण पढ़े थे, दर्पण में सब एक एक था, लेकिन लेंस में सब दो है, ठीक है ना। दो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है, दो यहाँ वक्रता केंद्र है, हम सी लिख देते हैं। दो को यहाँ जो है ना त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो दो यहाँ पे फोकस भी है, दो यहाँ पे फोकस भी है। फोकस जब दो हो गया तो फोकस दूरी भी दो होगा। तो ये सब जो है ना याद रखना है कि ये सारा दो होता है, लेकिन एक क्या होता है, तो एक यहाँ पे याद रखना है प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। अगला यही लिखे हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं, जब हम जो है ना देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है और लेंस में जो है ना वो मुख्य अक्ष को बिना विचलित हुए काट देता है। ऐसे यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से देखिए यहाँ से पहुंचा और माध्यम यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ये हल्का झुकता और झुक के यहाँ से कहीं भी जो है ना मुड़ता नहीं है, ये सीधा जो है ना मुख्य अक्ष को जहाँ पर काट देता है, उसी को इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मतलब कि लेंस में या पतला लेंस ले या मोटा लेंस लेते हैं, पतला लेंस आप बनाते हैं, पतला लेंस को मतलब हम लोग उत्तल लेंस भी जो है ना कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस के लिए बनाते हैं तो कोई दो सतह लेना है, देखिए यहाँ भी दो चीज हम ले रहे हैं उसी तरह, और एक दूसरे को ओवरलैप करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बना जो है ना खाली स्थान, ये हो गया यहाँ पे जो है ना, यदि हम इसमें पारदर्शक पदार्थ भरे, ठीक है, पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा हो गया, मतलब ऐसे समझिए पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा। तो ये अगर खत्म कर दें तो यहाँ देखिए इसके लिए भी दो जो है ना दो जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब इसको जब ये खत्म किया हम, ठीक है, तो अब ये भी एक लेंस बन गया,
तो ये पारदर्शक इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस से हमको क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है ना, इस पार से उस पार। और यदि अपारदर्शक बोल देंगे दिखाई नहीं देगा तो लेंस नहीं होगा ना, क्योंकि जब भी हम लोग चश्मा पहनते हैं तो चश्मा से इस पार से उस पार दिखने के लिए ही तो पहनते हैं, इसीलिए पारदर्शक होता है। हमेशा बताना है कि लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है, ठीक है ना, लेंस पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसी को हम लोग लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पारदर्शक पदार्थ हो गया टुकड़ा, और ये इसके बीच जो ना इस पार से उस पार दिखाई देगा, तो ये पारदर्शक हो गया। अब ये दोनों मिलाने वाली रेखा अभी जस्ट बताई थी, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, याद रखना, ये लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब ये इसका भी दो जो है केंद्र होगा, दो अपना जो ना फोकस होगा, सारा चीज जो दो लिखे हैं इसका भी वही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी जब प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ये भी बिना विचलित हुए यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर बीच में कहीं विचलित नहीं होगा, और जो ना मुख्य अक्ष को जहाँ पे काट देगा उसी को इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस को ही पतला लेंस कहते हैं। पतला लेंस का मतलब हुआ कि जब हम इसको कभी पतला कर दें, देखिए जब इसको हम और पतला कर दें, इसको हम लोग पतला लेंस कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को ही पतला लेंस कहते हैं। अब जब इसमें होगा तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगा सीधा, तो ये सीधा जो है ना बिना कहीं रुके ये जो है ना चल जाएगा, मतलब कहीं भी विचलित नहीं होगा, एकदम सीधा आएगा, क्योंकि पतला लेंस में जो है ना उसमें कहीं विचलन नहीं होता। तो ये भी इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ये आपको याद रखना, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करता है तो वह बिना विचलित हुए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु ही कहलाता है जो ना उसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। याद रखना, काफी वीवीआई है, 12th के लिए वीवीआई है, 10th के लिए वीवीआई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस क्या है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस अभी जस्ट हम देखिए, अब यहाँ से देखिए कि इससे हम देख लिए कि ये उत्तल है, याद रखना ये कौन सा है, उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये अवतल लेंस है। अब फिर से हम जो है फिगर बढ़िया से बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए कि उत्तल लेंस यदि हम देखते हैं कि इस तरह का जो लेंस जो है ये उत्तल लेंस है, और इस तरह का जो लेंस है ये मेरा अवतल लेंस है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये मेरा अवतल लेंस है, ये उत्तल है, ये अवतल है। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर देखेंगे। या तो पहले किसे कहते हैं, किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग, ये किनारे वाला भाग है, किनारा वाला भाग यहाँ पतला है और बीच वाला भाग देखिए मोटा है, ठीक है। बीच वाला भाग, जिस लेंस का किनारे वाला भाग पतला हो और बीच वाला भाग मोटा है उस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अवतल में क्या है कि किनारे वाला जो ना ये बीच वाला जो ना इसमें पतला हो गया है, इसको और आप जो ना अच्छे से बना सकते हैं, तो ये जो ना और पतला कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो बीच में है पतला, ठीक है, और किनारे में है मोटा, याद रखना जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। वैसे लेंस जिसका जो है ना बीच वाला भाग पतला हो और किनारे वाला भाग जो है मोटा हो उसी को कहते हैं हम लोग जो है ना अवतल लेंस। तो दोनों याद रखना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच वाला मोटा किनारे वाला पतला, अवतल में क्या होता है बीच वाला पतला किनारे वाला मोटा। तो दोनों आपको याद रखना, ठीक है। तो यही दोनों को लिख दीजिए, उसका अंतर भी कहलाएगा। अब पूछ रहा है ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के। अंतर में और भी दे सकते हैं, जैसे पहले आप पतला मोटा करके दे सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये जो ना ये कहलाता है अभिसारी, ये कहलाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो याद रखना उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखना अपसारी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, काफी वीवीआई है, तो आप एकदम जो है ना बढ़िया से फोकस कीजिए पढ़ाई भी, ठीक है ना। अब रिवीजन का टाइम बचा, अब कुछ नहीं तो वीडियो हम ज्यादा देर तक नहीं बनाते हैं, 8 से 10 मिनट होता है, तो आप उसको यदि देखते हैं तो आपके एग्जाम में काफी जो ना जो है पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो आपको भी लगेगा हाँ कुछ पढ़े हम जो ना अच्छा से। तो ये हो गया जो ना अभिसारी लेंस और ये हो गया अपसारी लेंस। दूसरा हम ये भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका यदि अंतर और पूछ रहा है तो अंतर और भी दे सकते हैं कि इससे कैसा जो ना प्रतिबिंब बनता है, इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये हम जो ना अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना। उसके बाद ये भी आप बता सकते हैं। चलिए अभिसारी लेंस किसको कहते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले यहाँ प्रकार दिया है तो प्रकार समझ लेते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, और अवतल भी 3 प्रकार के होते हैं। तो काफी जो इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। तो अब कैसे बनेगा, तो यहाँ से देखते हैं उत्तल प्लस उत्तल, जब यहाँ हुआ उत्तल प्लस उत्तल तो यहाँ भी हो जाएगा अवतल प्लस अवतल, अवतल प्लस अवतल। मतलब जब कभी अवतल और अवतल को ही मिलाते हैं तो दो लेंस जो ना जब मिलता है अवतल का तो यहाँ जो एक अलग प्रकार का लेंस बनता है, ठीक है। अब उत्तल में देखते हैं, एक उत्तल लिए, एक उत्तल लेंस और एक समतल, ठीक है।
समतल। तो यहाँ दोनों जब मिलाते हैं तो फिर बनता है। और यहाँ पे एक उत्तल लेंस लिए, देखिए एक उत्तल प्लस एक अवतल, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ देखिए उत्तल प्लस उत्तल जब मिलता है तो इसको कहते हैं उत्तला, जो ना उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, ठीक है। उत्तल जो उत्तल उत्तलोत्तल, या कहते हैं उसको उभयोत्तल, उभयोत्तल ये भी आप सकते हैं। उभय मतलब दो होता है, ठीक है, उभय मतलब दो होता है, इसलिए इसको उभयोत्तल भी कहते हैं। उसके बाद उत्तल और समतल है तो क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। क्या रखना है, समतल और उत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है। समतल और उत्तल जब मिलाएंगे, संधि करेंगे तो समतल, समतल, और यहाँ से जो ल है और यहाँ ऊ है, दोनों मिलके जो ओकार बन जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समतलोत्तल। और यहाँ उत्तल जोड़ अवतल, तो यहाँ हो जाएगा उत्तलावतल, ठीक है, उत्तलावतल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, उत्तलावतल। तो ये हो गया उत्तलावतल। अब यहाँ से देखते हैं अवतल के बारे में। तो अवतल और अवतल भी जब मिलेगा तो यहाँ अवतलावतल बनेगा या उभयावतल बनेगा, ठीक है। और फिर अवतल और यही समतल मिलाएंगे, फिर अवतल और यहाँ समतल हो जाएगा। तो यहाँ भी जो ना समतलावतल हो जाएगा, और यहाँ अवतल और उत्तल हो जाएगा। ये भी जो ना जो ये अवतलावतल, उत्तलावतल, ठीक है ना। तो ये उत्तलावतल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को तीनों को याद रखना। अब यदि फिगर का बात आ जाए, ठीक है, फिगर यहाँ तक दिख रहा है क्या। तो यदि फिगर का बात आए तो देखिए क्या करेंगे, उत्तल और उत्तल को मिलाएंगे, मतलब एक सतह ये एक सतह ये, इसी को कहते हैं जो ना उत्तलावतल। इसको कहेंगे उत्तल और क्या है, समतल। तो देखिए एक उत्तल, आप लोगों को फिगर में दिक्कत होगा तो हम जो है ना यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ उत्तल और उत्तल का फिगर पूछ रहा है, तो उत्तल का एक सतह ऐसा होता है, दूसरा सतह भी ऐसा है, दोनों मिला लिए, ये इसका फिगर हो गया। उत्तल और जो ना समतल पूछ रहा है, तो एक तरफ से उत्तल ले लेंगे ऐसे, और दूसरी तरफ से समतल लेंगे ऐसे, ऐसे बना सकते हैं। या तो आप जो ना इधर से ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई बना सकते हैं, ये चलेगा। उसके बाद उत्तल और अवतल है, तो एक उत्तल लेना है एक अवतल लेना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उत्तल के लिए हम इस तरह के ले लेंगे, ठीक है, इस तरह का ले लेंगे, और अवतल के लिए जो ना इधर से ले लेंगे ऐसे करके। तो ये जो ना इस तरह जाएगा, तो इस तरह चलेगा। तो इसी तरह सेम जो ना यहाँ बनेगा अवतल और अवतल। तो अवतल का एक सतह ऐसे है, एक सतह ऐसे है, दूसरा सतह ऐसे है, दोनों यहाँ मिलाए, तो ये हो गया अवतल अवतल। तो अवतल और समतल बोलेगा, ठीक है, अवतल और समतल। देखिए अवतल ऐसे जा रहा है और समतल यहाँ बीच में ऐसे खींच देंगे, ये हो जाएगा अवतल और समतल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ना सेम इसी तरह जो ना बनाइएगा, तो अवतल और जो ना तल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को जो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए, कोई जो ना दिक्कत हो, तो आप लोग जो ना कमेंट कर सकते हैं, तो उस कमेंट का आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ बोल रहा है कि लेंस का मुख्य फोकस क्या था। एक अभिसारी और अपसारी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझाते हैं। अभिसारी, एक होता है अपसारी, तो ये आप लोग जो ना पढ़े होंगे, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे सारा जो है ना किरण को लाता है। नहीं तो यहाँ समझिए लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए आप नहीं समझ जाइएगा, आप लेंस का मुख्य फोकस क्या है। तो यहाँ से आप लोग जो है ध्यान से देखिए, देखिए ये है उत्तल, सॉरी अवतल, और ये है उत्तल। अब यहाँ से क्या है कि इसमें देखेंगे जब प्रकाश की किरण समांतर से आ रही है, जब प्रकाश किरण समांतर से आ रही है, तो ये क्या होगा कि जब समांतर से आ रही है तो ये एक ही बिंदु पे आके मिल जाती है, ये एक ही बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है। और उसमें इसमें क्या देखते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण आ रही है समांतर से अनंत से, ठीक है, तो ये फैलते हुए चले जाती है, ऐसे ये फैलते हुए चले जाती है। तो जब ये फैलते हुए जा रही है तो इसका जो ना देखिए कि जो मुख्य फोकस ये जो इधर हो जाता है, काल्पनिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आएगा, क्योंकि ये इधर फैलते जा रहा है, इधर मिलेगा नहीं, ये मेरा यहाँ हो जाएगा इसका मुख्य फोकस, और यहाँ इसका मुख्य फोकस। देखिए अभिसारी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा किरण को एक ही बिंदु पर ला रहा है, इसी गुण के कारण इसको अभिसारी कहते हैं। और ये फैला रहा है, इसी गुण के कारण इसको अपसारी कहते हैं। तो याद रखना अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, इतना आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये गुण जो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों। तो यहाँ आपको बताना है कि उत्तल लेंस में जो ना जब अनंत से आती हुई प्रकाश किरण ये सारे जो ना किरणों को एक ही बिंदु पर जो है मोड़ देती है, इसी के कारण इसे जो ना अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तक इससे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
देखिए कोई जो है ना लेंस ऐसे बना रहा है, ठीक है। ये जो क्या है कि प्रकाश की किरण जो है ना हमेशा इधर ही मोड़ रहा है। जब भी अवतल को देखते हैं, ये उत्तल को देखते हैं, ये हमेशा इधर ही मोड़ रहा है। और एक देखते हैं अवतल, ठीक है, अवतल देखते हैं, ये क्या करता है, अवतल जो है जब भी हम बनाते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण, तो ये फैलते हुए चले जाता है, इधर भाग जाता है, इसका इधर जा रहा है, ठीक है ना, इसका इधर जा रहा है, जबकि इसका इधर आता है, इसका भी आना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर भाग गया। तो कारण क्या है कि उत्तल में जो है ना ये नीचे की ओर जा रहा है, अवतल में ऊपर की ओर जा रहा है। इसका कारण आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि देखते हैं आप लोग जो है कितना कॉन्सेप्ट है और किसके पास कॉन्सेप्ट है। सिर्फ रटने से जो है ना विद्या नहीं होगा, रटने से आप जो है नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। आप किसी को भी जो है ना हर आगे क्षेत्र में आप जो है ना सक्सेस नहीं हो सकते यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह जो है बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।